विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 से रिलेटेड अवकलन अभ्यास पढ़ा रहा हूं। तो अवकलन में पिछले वीडियो में जो कुछ बताया था उसके बाद आज जो बताएंगे वह हमारा है उत्तरोत्तर अवकलन। तो उत्तरोत्तर अवकलन में क्या होता है, तो आइए उसी के विषय में जानते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जो पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताएं, आपका इनवर्सियल से लेकर आपका कई सारे अवकलन के पार्ट। तो यहाँ पर जो देखेंगे अवकलन से रिलेटेड, जैसे आपको पहले दिया जाता था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 2, इस रूप में दिया जाता था। तो क्या कहा जाता था कि y का ये फलन है, यानी फंक्शन है y बराबर। तो अवकलन करते थे फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में अवकलन जो होता था dy बटा dx बराबर आपका 2x प्लस 4, इन रूपों में आता था। तो यह भी आपका क्या है, इसका फलन है। तो अब जो पढ़ेंगे वह आपका क्या होता है, जैसे एक बार अवकलन कर सकते हैं तो द्वितीय कोटि अवकलन होता है, या फर्स्ट बार अवकलन हुआ है तो सेकंड बार इसका अवकलन क्या होगा। जब सेकंड बार अवकलन करते हैं तो उसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो इसका अवकलन यहाँ पे 2 बनेगा। और चाहे तो और भी अवकलन कर सकते हैं, तृतीय अवकलन कर सकते हैं, मतलब तृतीय कोटि से। तो यहाँ पर जब तीसरी बार करते हैं अवकलन तो डी क्यूब वाई बटे डी एक्स की पावर 3 बराबर आपका इसका अवकलन क्या हो गया, 0 हो जाता है। इस प्रकार से हम उत्तरोत्तर जो अवकलन होता है, यानी कि आपका एक बार अवकलन करने पर जो आंसर आता है उसका फिर से अवकलन या उसके बाद फिर से अवकलन, इस प्रकार से जितनी बार आवश्यकता पड़ती है उतनी बार हम अवकलन कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में जानते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल में क्या कह रहा है कि यदि आपका y बराबर एक फंक्शन दिया गया हो तो डी क्यूब वाई बटे डी वाई क्यूब डी एक्स क्यूब, तो डी एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, तृतीय अवकलन गुणांक, यानी कि इस जो फंक्शन है इसका 3 बार अवकलन होना है। तो 3 बार होने के लिए तो हल करते हैं। तो इसका हल जो होगा y बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15। इस प्रकार से लिखने के बाद जब फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो केवल dy बटा dx बराबर ये इधर आएगा 10 तिहाई 30 एक्स स्क्वायर 7 दूना 14x प्लस 2, इसका अवकलन 0 के बराबर हो जाता है। अब ये तो हो गया फर्स्ट बार अवकलन, हमें तृतीय अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो ये दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 30 दूना 60 एक्स प्लस 14, इसका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब जब तीसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब बराबर इसका 0 हो जाएगा, इसका वन तो आएगा कितना, 60। तो इसका जो तृतीय अवकलन गुणांक होगा ये चीज आएगा, यानी फर्स्ट बार अवकलन करेंगे जो आएगा उसका सेकंड बार करते हैं, फिर जो सेकंड बार आया उसका थर्ड बार अवकलन करेंगे, वही आपका क्या हो गया, तृतीय अवकलन गुणांक। यानी जो है उत्तरोत्तर अवकलन है तो इसमें क्या होता है कि जितनी बार अवकलन के लिए कहा जाए उतना करते हैं। तो यहाँ तृतीय बार कहा था तो तृतीय अवकलन गुणांक ही। तो इस प्रकार से आपको उत्तरोत्तर अवकलन के प्रश्न मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हो इसको देखने के बाद। तो चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है आपका वह क्या कह रहा है, यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x, तो सिद्ध करना है कि d की पावर 4 y बटे डी एक्स पावर 4 बराबर आपका y। तो कहने का मतलब यहाँ पे चतुर्थ अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, यानी 4 बार अवकलन करना है इस चीज का, इस फंक्शन का। तो आपको किसके बराबर हो जाना चाहिए, y के। तो यहाँ पर अवकलन करते हैं, जब फर्स्ट बार इसका अवकलन करेंगे इस चीज का पहली बार तो बनेगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या बनेगा, ये आपका गुणांक है बना रहेगा। कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन,
तो माइनस आगे लिख देते हैं साइन एक्स। अब प्लस आपका बी आपका गुणांक है बना रहेगा, साइन का अवकलन क्या होता है कास एक्स। तो ये तो फर्स्ट बार हुआ, सेकेंड बार करते हैं। 4 बार तो अवकलन करना पड़ेगा, 4 बार के बाद क्या आता है उसे फिर देखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड बार अवकलन, तो सेकेंड बार आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप अवकलन करोगे माइनस ए, अब साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कास एक्स, और यहाँ पर बी आपका गुणांक है बना रहेगा कास का अवकलन माइनस साइन, तो ये प्लस आपका माइनस में बदल गया, तो माइनस साइन एक्स। अब तीसरी बार करेंगे डी बराबर, अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ए आपका गुणांक है तो यही बनेगा, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, तो एक माइनस यहाँ है तो माइनस से क्या बदल गया आपका प्लस में, यानी कि ए कास से हो गया आपका साइन एक्स माइनस बी आपका कांस्टेंट है बनेगा, साइन का अवकलन क्या बन जाता है कास बन जाता है। तो यहाँ आप चौथी बार जब अवकलन करेंगे तो d की पावर 4 y बटे डी एक्स पावर 4 बराबर ए आपका गुणांक है बना रहेगा। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स होता है, अब कास का अवकलन माइनस साइन, तो ये माइनस क्या हो गया हमारा प्लस में बी साइन एक्स। अब हमें प्रूफ क्या करना था इतना बराबर y, तो यहाँ पर हम ये चीज़ तो मिल गया इस तरफ, अब इधर की बात है तो ये मिल रहा है, तो पहले हम इस फंक्शन में आएंगे देखेंगे तो ये वही चीज़ लिखा गया है जो यहाँ पर है। तो क्या करेंगे इसको तो लिखेंगे d की पावर 4 y बटे डी एक्स पावर 4 बराबर, तो इसके स्थान पर क्या ला के रख सकते हैं इधर से y, तो ये आपका प्रूफ हो गया जो यहाँ पर हमें लाना था। तो इस प्रकार से आपका सवाल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे उत्तरोत्तर अवकलन में जो हमें कहीं प्रूफ करने होंगे तो कहीं हल करने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप लगा सकते हो। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जो अगली टॉपिक है वह किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो जो टॉपिक बनेगी वह है किसी फलन का दूसरे के सापेक्ष अवकलन। किसी फलन का किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, यानी आपके दो फंक्शन दिए गए हैं तो उनका एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन करना। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई सवाल के ऊपर बात करते हैं कि y बराबर आपका दिया हो एक यहाँ पर a cos थीटा और दूसरा आपका दिया हो y बराबर b cos थीटा या b sin थीटा, इस रूप में दिया गया हो। तो कहा जाए कि इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या करते हैं अवकलन में, तो सापेक्षता की बात होती है तो सापेक्षता में dy1 बटे dy2 बराबर होता है dy1 बटे dx बटे आपका dy2 बटे dx बराबर होता है यहाँ पे, और लिख सकते हैं f ऑफ x1 फलन बटे f ऑफ x2 फलन, इस रूप में। तो ये आपका सापेक्षता को दर्शाता है, यानी कि पहले फंक्शन का जब अवकलन करेंगे तो वह ऊपर होगा और दूसरे फंक्शन का जब अवकलन करेंगे तो वह आपका नीचे होगा। तो वही आपका किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये देखते हैं सवाल को। तो जैसे ये आपका सवाल है ये कितना दिया है, ये कितना आप कह रहा है कि इसमें अगर कह दिया जाए y बराबर a cos थीटा का अवकलन का y बराबर b sin थीटा के सापेक्ष,
सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जब अवकलन करेंगे तो पहली चीज क्या होती है, डी वाई वन, एक को वाई वन मान लेते हैं, दूसरे को वाई टू मानेंगे। तो डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर ए आपका कास का माइनस साइन हो जाता है, साइन थीटा। और यहाँ पर इसका जब करेंगे डी वाई टू बटे डी एक्स थीटा के सापेक्ष, तो बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, इस रूप में बनेगा। तो फिर यहाँ पे जब सापेक्ष की बात करता है, सापेक्ष अवकलन क्या होगा इन दोनों का, तो पहला वाला ऊपर होता है डी वाई वन बटे आपका डी वाई टू, तो पहला ऊपर होगा माइनस ए साइन थीटा बटे आपका बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी वाई वन बटे डी वाई टू बराबर क्या बनेगा, माइनस ए बटे बी tan थीटा, इस रूप में। तो जो सापेक्षता की बात होती है किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, तो ये इस प्रकार से होगा कि एक फंक्शन आपका कह रहा है वाई वन बराबर ए कॉस थीटा का वाई टू बराबर बी साइन थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अवकलन में जो संबंध रखता है वो इस प्रकार से डी वाई वन बटे डी वाई टू बराबर आपका डी वाई वन अपान डी एक्स या बटे डी वाई टू अपान डी एक्स, या आपका एफ ऑफ वन एक्स फंक्शन और दूसरा, या तो फिर अब इनका अवकलन अलग करते हैं। इनका अलग करने के बाद पहले वाले को ऊपर रखते हैं, दूसरे को नीचे, फिर वही आपका जो कटने के बाद बचता है वहाँ क्या होता है, अवकलन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो इनसे संबंधित एक प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है, यदि यहाँ पर tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष x बराबर 1/2 पर मान ज्ञात कीजिए। अब सवाल कुछ ऐसा हो कि tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष x बराबर 1/2 पर मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल हो तो इसका क्या करते हैं, यानी कि पहला फंक्शन हमारा ये है, दूसरा ये है, पहले का अवकलन करेंगे और दूसरे का पहला ऊपर रहेगा दूसरा नीचे, दोनों का मान रख के हल करेंगे। कुछ कट सकता है या फिर कुछ आगे हल होगा। तो जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 रख के हल करते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, बस इतना ही करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल में हल आपका क्या होगा। यहाँ पे तो डी वाई वन मान लेते हैं, इसको हो जाए बराबर हो जाएगा डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर, इसे मानते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स 1 का अवकलन क्या बनता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन बटे आपका सेकंड वाले का अवकलन, क्योंकि सेकंड आपका हमेशा सदैव नीचे रहता है। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बनता है। अब जानते हैं जो बटे में होता है वह बिल्कुल ऊपर जाता है और इनका इनके साथ इंटू हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऊपर गया तो क्या बनाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आपका इन दोनों का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब सवाल में कह रहा है कि x बराबर क्या रखना है हमें, 1/2। तो इनमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो सीधा हल करते हैं। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे आपका पूरे का 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, इस रूप में बन जाएगा। वैल्यू रखने पर इस पर, जब वैल्यू ये इस पर रखेंगे तो ऐसा बनेगा, या यहाँ पे कर सकते हैं क्या, 1 माइनस 1/4 बटे 1 प्लस 1/4 के रूप में। 4 के अंदर 4, 4 में 1 घटाओगे, रूट में क्या बनेगा 3/4।
और यहाँ नीचे क्या बनेगा, 4 1 4 1 5/4 इस रूप में। अब यहाँ पर जो करते हैं तो इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, तो ये आपका √3 ऊपर रह जाएगा और 4 को वर्गमूल होगा कितना, रूट से बाहर हो गया 2। इस प्रकार से ये जो है हमारा इतने के रूप में बन गया। अब पूरे का बटे क्या बनता है, 5/4, तो ये लिखा जाएगा। अब जो बिल्कुल नीचे है वह बिल्कुल ऊपर जाएगा और जो यहाँ है इसका गुणा यहाँ होगा। अर्थात क्या कर सकते हैं, √3 × 4/2 × 5 के रूप में। 2 से इसे काटेंगे तो क्या आ गया 2, अर्थात इन दोनों का गुणा 2 √3 होगा और यहाँ पे 5। तो यह हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। इसमें सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है कि सापेक्ष आपका tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक। सवाल कुछ इस पर अवकल गुणांक x बराबर 1/2 पर ज्ञात कीजिए। जो सवाल होगा आपको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष का अवकल गुणांक x बराबर 1/2 पर ज्ञात कीजिए। तो अब सॉल्व करने में केवल अगर सापेक्ष कहता है अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए, तो सापेक्ष में क्या होगा, हमेशा ध्यान देना है पहला आपका अवकल गुणांक ऊपर रहेगा और सेकंड वाला नीचे रहता है सापेक्ष में। फिर हल करने के बाद कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, कुछ तो हल होगा। हल होने के बाद जो वैल्यू आती है, अगर कहीं पर लिख दिया कि x की जैसे वैल्यू दिया है तो और फंक्शनों में और सवालों में लिखेगा तो वहाँ भी रखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे x बराबर 1/2 दिया है तो x पर 1/2 रखेंगे इन पर, तो रख के हल करने पर आपका क्या मिल रहा है ये चीज़। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना आप सीख गए होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी आज के दोनों टॉपिकों में तो आप पूछ सकते हैं हमसे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 81 27 14 84 33 पर, या फिर इनसे संबंधित इन टॉपिक से संबंधित कुछ आपको प्रश्न दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उनके आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना है। आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।